अविश्वास प्रस्ताव। संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास सम्मत अथवा निंदा प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। या दुर्लभ उदाहरण के रूप में यह एक तत्कालीन समर्थक द्वारा पेश किया जाता है जिसे सरकार में विश्वास नहीं होता है। यह प्रस्ताव नए संसदीय मतदान द्वारा पारित किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। ब्रिटिश संसद में आमतौर पर यह पहले दिन के प्रारंभ में पेश होने वाले प्रस्ताव जैसा लगता है। भारत में सबसे पहले बार अविश्वास प्रस्ताव मार्च 1782 में पेश किया गया था, जब पिछले अक्टूबर में अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में योर्कटाउन में ब्रिटिश की हार की खबर मिली थी और ग्रेट ब्रिटेन की संसद ने वोट दिया है कि वे वर्तमान मंत्रियों में अब और विश्वास नहीं करते। तो प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को किंग चार्ल्स तृतीय ने कहा था कि इससे तुरंत कोई संवैधानिक परंपरा नहीं बनी 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में। तथापि रॉबर्ट पील जैसे प्रधानमंत्रियों को भी संसदीय बहुमत के द्वारा बिना शासन करने के प्रयास असफल साबित हुए और 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन में अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को तोड़ने की क्षमता मजबूती से स्थापित हो चुकी थी। यूनाइटेड किंगडम में कुल 11 प्रधानमंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हराया गया। 1925 के बाद से केवल एक मामला ऐसा हुआ है। आधुनिक समय में दो दलीय लोकतांत्रिक देशों में एक अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना एक अपेक्षाकृत दुर्लभ घटना है। लगभग सभी मामलों में एक बहुसंख्यक दल के लिए अविश्वास प्रस्ताव को पराजित करने हेतु पार्टी का अनुशासन ही पर्याप्त होता है, और अगर सरकारी दल को संभावित दल बदल का सामना करना पड़े तो सरकार अविश्वास मत हारने के बजाय अपनी नीतियों में बदलाव कर सकती है। जिन मामलों में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है उनमें आमतौर पर वे मामले होते हैं जिनमें सरकारी पार्टी को बहुत थोड़ा बहुमत हो और जो उपचुनाव या दल बदल के जरिए गिराई जा सके। जैसा कि 1979 में ब्रिटेन की कैलेधान सरकार एक वोट से गिर गई थी, जिससे मजबूरन ब्रिटेन में आम चुनाव कराने पड़े और मार्गरेट थैचर सरकार चुनी गई थी। अविश्वास प्रस्ताव बहुदलीय प्रणालियों में ज़्यादा आम है, जिनमें एक अल्पसंख्यक दल को गठबंधन सरकार बनानी पड़ती है। यह एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें कई अल्पकालिक सरकारें बने, क्योंकि दलीय ढांचा छोटे दलों को सरकार बनाने के साधन के बिना एक सरकार को गिराने की अनुमति देता है। फ्रांस के चौथे गणराज्य और जर्मनी के वेमर गणतंत्र की अस्थिरता के लिए ऐसा ही स्थितियों को कारण माना गया। इस हकीकत की हाल की मिसालें 1950 के दशक से और 1990 के दशक के बीच इटली, इजराइल और जापान में दिखी। इस स्थिति से निपटने के लिए फ्रांसीसियों ने फ्रांस के राष्ट्रपति को भारी कार्यकारी शक्तियाँ दी, जिससे कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से प्रतिष्ठा हासिल हो सके। 2008 में कनाडा की फिर से निर्वाचित अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने कनाडा के गवर्नर जनरल माइकल जीन्स से संसद को स्थापित करने का अनुरोध किया। अनुरोध को मान लिया गया और इससे कनाडा के प्रधानमंत्री को विपक्ष द्वारा प्रस्तुत होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर संभावित मतदान में देरी करने में सुविधा मिली। विभिन्न देशों में इस प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी, स्पेन एवं इजराइल में एक अविश्वास मत में इस बात की आवश्यकता होती है कि विपक्ष उसी मतपत्र पर खुद के अपने उम्मीदवार का प्रस्ताव रखे, जिसकी वे राज्य का प्रमुख होने के लिए संबंधित राष्ट्र प्रमुख द्वारा नियुक्ति चाहते हैं। इस तरह अविश्वास का प्रस्ताव भी उसी समय पेश किया जाता है जब नए उम्मीदवार के लिए विश्वास मत पेश होता है। यह विचार देश का किन्हीं संकटों को आने से रोकने के लिए होता है, जैसा कि जर्मन वेमर गणराज्य के अंत के समय पैदा हुआ था, और यह सुनिश्चित किया जाता है
कि सरकार का मुखिया कौन हो जिसके पास शासन करने के लिए पर्याप्त समर्थन है। ब्रिटिश प्रणाली के विपरीत विश्वास मत के गिरने से जर्मन चांसलर को इस्तीफा नहीं देना होता है, बशर्ते कि यह खुद उनके द्वारा पेश किया गया हो, संसदीय विपक्ष द्वारा नहीं। इसके बदले संघीय राष्ट्रपति को आम चुनाव कराने के लिए कह सकते हैं, जिसे अनुरोध को राष्ट्रपति मान भी सकते हैं और नहीं भी। सरकार में कोई अविश्वास प्रस्ताव सामूहिक रूप से या प्रधानमंत्री सहित किसी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। स्पेन में यह परामर्श के बाद प्रधानमंत्री द्वारा पेश किया जाता है। कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव तब भी रखे जाते हैं जब यह पता होता है कि यह पारित नहीं हो पाएगा और साधारण तौर पर इसका मकसद सरकार पर दबाव डालना या अपने स्वयं के आलोचकों को लज्जित करने के लिए होता है, जो राजनीतिक कारणों की वजह से इसके खिलाफ वोट करना नहीं चाहते। कई संसदीय लोकतंत्रों में मतदान के लिए अविश्वास प्रस्ताव रखने की एक सख्त समय सीमा होती है और हर 3, 4 या 6 महीने में एक बार ही इसकी अनुमति मिलती है। इस प्रकार अविश्वास मत प्रस्ताव का उपयोग कब किया जाए यह तय करना राजनीतिक निर्णय की बात है, क्योंकि अपेक्षाकृत छोटे मामले पर अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग अपने प्रस्तावक के लिए उल्टा साबित पड़ सकता है। जब एक महत्वपूर्ण मुद्दा अचानक उभर जाए जिससे कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की जरूरत पड़े, क्योंकि कोई दूसरा प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता अगर किसी प्रस्ताव पर हाल ही में मतदान हुआ हो और फिर कई महीनों तक इसे फिर से पेश नहीं किया जा सकता। कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज एंड नूनावीट कनाडा के आम सहमति वाली सरकारी प्रणाली में, जहां प्रधानमंत्री को गैर दलीय विधायिका के सदस्यों के बीच में से एवं उनके द्वारा चुना जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कर प्रधानमंत्री और कैबिनेट को हटाया जा सकता है और इसके सदस्यों को नए प्रधानमंत्री के चुनाव की अनुमति होती है। इस वीडियो से रिलेटेड अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए SAT-L111 चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर प्रेस कर लें। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।